हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइम को वेस्ट ना करते हुए बायोलॉजी चैप्टर 10 जो हम लोग इसका पहला लेक्चर आ चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मस्ती के साथ। चलो हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? लास्ट पढ़े थे हम लोग प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग जंतुओं में पोषण। लास्ट क्लास पढ़े थे हम लोग पेड़ पौधों में पोषण। आज पढ़ेंगे हम लोग जंतुओं के अंदर पोषण। जंतु यानी हम और तुम, ठीक है। तो जंतुओं में पोषण कैसे होता है भाई? कैसे होता है हम लोग में पोषण? देखो, जंतुओं में पोषण 3 तरीके से होता है। पहला आपका मृतजीवी या परजीवी या प्राणी संपोषण। ये 3 तरीका से हम लोग के अंदर पोषण होता है। अब किसमें कौन वाला होता है? क्योंकि हम लोग तो जंतु हैं। जंतु है ना जी? यस सर, जंतु है। तो हम लोग में कौन सा पोषण होता है? जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, ये आपका है टेपवर्म, अर्थवर्म का भाई है। ये तो जान रहे हो, हर घर की कहानी, घरेलू मेहमान, ठीक है। लीच, जूं जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ तो हम लोग दिख रहे हैं, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ठीक है। तो हम लोग के अंदर जो पोषण होता है, या तो मृतजीवी होगा, या तो परजीवी होगा, या तो प्राणी संपोषण होगा, ठीक है। इन्हीं तीनों में से कोई होगा। अब हम लोग जो प्राणी है, कोई एक कोश जीव है, वो कोशिका के आधार पर 2 भाग में बांट देते हैं। कोई एक कोशिकीय होता है, कोई बहुकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय के अंदर पोषण अलग तरीके से होगा और बहुकोशिकीय के अंदर अलग तरीके से होगा, ठीक है। जो एक कोशिका है उसमें कुछ और तरीका होगा, जो बहुकोशिका होगा उसमें कुछ और तरीका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे इसको कौन नहीं जानता भाई? तो जानता होगा इसको। ये है अमीबा। पहचानते हो ना जी इसको? सर इसको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? है जी। अमीबा को नहीं जानेंगे तो बायोलॉजी पढ़ेंगे और अमीबा को नहीं जानेंगे, ऐसा हो सकता है सर? तो अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। पहले हम लोग एक कोशिकीय देखेंगे, फिर बहुकोशिकीय देखेंगे, ठीक है। अमीबा जो आपका है वो कैसा जीव है? एक कोशिकीय है। एक यूनिसेलुलर है, इसमें सिर्फ सिंगल कोशिका होता है, और एक कोशिका के जरिए ही पूरा अपना चलाता है सिस्टम। हम लोग में ना होगा, हम लोग बहुत सारा सिस्टम है, पढ़ेंगे पूरा बॉडी खोल देंगे, पार्ट पार्ट। उधर दिल निकाल देंगे, उधर किडनी निकाल देंगे, उधर फेफड़ा निकाल देंगे, सब निकलेगा। अभी देखो, सब्र करो, ठीक है। ये हमारा अमीबा है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें सारा क्रिया एक कोशिका होता है। ये कैसा जीव है? प्राणी संपोषी है। 3 टाइप था, निर्जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। तो ये कैसा है आपका? प्राणी संपोषी है। अमीबा मृदु जलीय एक कोशिकीय था, अनिश्चित आकार का होता है। कहाँ पाया जाता है? मृदु जल में पाया जाता है। एक कोशिका का होता है, आकार कैसा होता है? अनिश्चित, कोनो दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में आ गया कि अमीबा का पिक्चर में जैसे तैसे खींच दो, लो बनाते हैं आप, जरा खाली देखो, लो हो गया अमीबा, ये अमीबा, ठीक है। ये अमीबा अनिश्चित होता है, कोई निश्चित फेस नहीं, फिक्स नहीं रखा गया। जैसे हम लोग का एक निश्चित आकार है ना जी, हम लोग का एक निश्चित आकार है ना, नहीं है हम लोग का, है। मगर अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, जैसा मन तैसा, ठीक है। तो अनिश्चित है, जैसे खींच दो आप, ये बन गया अमीबा आपका, ठीक है। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना। अमीबा जैसे मन करे वैसे खींचो। चलो आगे बढ़ते हैं। यह अपना भोजन किससे पकड़ता है? कुटपाद के मदद से। ये क्या है? ये जो इस तरह से निकला हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं कुटपाद। जैसे हम लोग के पास हाथ है खाना खाने के लिए, वैसे उसके पास भी हाथ, जिसका नाम कुटपाद। हम लोग हाथ, वो लोग कुटपाद, ठीक है। कुटपाद से अपना भोजन पकड़ता है और उसे ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। अब किसको खाता है? क्या खाता है? हम लोग ऐसे खाते हैं, मोमोज, बर्गर, बिरयानी, पराठन खाने पीने का नाम ना लिया कि जैसे भटका देते हैं, तो पढ़ा ऊपर से भटकाते रहते हैं। चलो वापस वापस, कम टू टॉपिक। देखो, अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। शैवाल का छोटा टुकड़ा, बैक्टीरिया, डायटम या अन्य एक कोशिकीय जीव या तो शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा खाएगा, या बैक्टीरिया को खाएगा, या डायटम खाएगा, या एक कोशिकीय जीव खाएगा। कौन? अमीबा। उसको ही भूख लगता है भाई, हम लोग को भूख लगे तो उसको नहीं भूख लगेगा, उसको ही भूख लगता है, ठीक है। तो उसका खाना ये सब है।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये खाता कैसे है भाई? अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है और बहिष्करण होता है। अमीबा में भोजन का पोषण अमीबा में भोजन का पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण के द्वारा होता है। अमीबा में जो खाना पचता है वो अंतर्ग्रहण उसमें प्रोसेस है, पाचन है और बहिष्करण है। अंतर्ग्रहण का मतलब खाना अंदर लेना, पाचन मतलब पचा देना, बहिष्करण मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, ये तीन तरीका से इसमें पोषण होता है। हम लोग का प्रोसेस सेम, हम लोग के अंदर भी अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, फिर उत्सर्जन होता है, बहिष्करण होता है ना जी। यस सर, होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैसे होता है देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग पिक्चर उक्चर बना करके बढ़िया से झकास तरीके से देख लो भाई। ये है अमीबा। ठीक, ये अमीबा है। इसमें पहले दिखाया है भोजन का अंतर्ग्रहण, खाना खाया कैसे, फिर यहाँ पर निकाला कैसे। दोनों पिक्चर यहाँ पर दिखा रहा है आपका। ठीक है, तो ये पिक्चर जो दिख रहा है आपको, सीरीज यहाँ दिख रहा है, ये भोजन का अंतर्ग्रहण। देखो, ये है भोजन कुछ खाने का, या तो बैक्टीरिया होगा या डाल्टन होगा, ये सब खा रहा अमीबा। ठीक, अब देखो ये जो पार्ट्स है इसको कहते हैं हम लोग कुटपाद। कुटपाद इसको हम लोग कुटपाद कहते हैं। धीरे धीरे कुट, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं, अम्मी बैठी रहती है वहां पर, कुछ टेस्टी सामान रखा हुआ है, तो हम लोग धीरे धीरे हाथ को बढ़ाते हैं, अम्मी देख न ले, फिर हम वैसे ही लोग भी करते हैं। देखो, ये है भोजन, ये इसका कुटपाद, ये कुटपाद। देखो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे हाथ को बढ़ाना है। वापस वापस। ठीक है, देखो थोड़ा सा और बढ़ाया, खाने में चला गया, फिर निकल ली। तो ये प्रोसेस होता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। धीरे धीरे ये भोजन दिखा, धीरे धीरे अंदर ले लेता है। अब ये फिक्स नहीं है कि यहीं पर से भोजन लेगा, कहीं से भी ले सकता है। अब यहाँ पर कोई खाना दिख गया तो यहाँ से ये मूव करना शुरू होगा, सेम प्रोसेस, इधर से ऐसे खुलते खुलते पकड़ लेगा। ठीक है, कोई निश्चित सेट नहीं, जैसे हम लोग का मुंह फिक्स है, यहीं से खाना खाना है, नाक से नहीं खाना है, कान से नहीं खाना है, वैसे ही इसका भी फिक्स है। सॉरी, इसका फिक्स नहीं है, कहीं से भी जिधर भोजन दिख गया उधर बढ़ा दिया अपना हाथ, फुटपाथ पकड़ के खा लिया। ठीक है, तो ये भोजन का क्या है, अंतर्ग्रहण। अगर एग्जाम में आएगा भोजन का अंतर्ग्रहण सच्ची तरह वर्णन करें तो ये बना दीजिएगा, हो जाएगा। भोजन का अंतर्ग्रहण बोलेगा, ये बना दीजिए, हो गया, खाना खा लिया, अंदर पच गया पेट में। ठीक है, दूसरा आता है क्वेश्चन क्या, बहिष्करण। बहिष्करण यानी उत्सर्जन। अरे भाई साहब, लिखा गाना है। उत्सर्जन, हम लोग सुबह सुबह जाते हैं फ्रेश होने के लिए, बस वही काम ये लोग भी करता है। देखो ये है इसका केंद्र है, ये भोजन, भोजन पच उच गया, वेस्ट मटेरियल बच गया, अब इसको बाहर निकालना है। तो क्या करेगा, पहले स्लोली स्लोली किनारे लेकर के आएगा, फिर यहाँ से मुंह खोला, फिर ये बाहर बाहर आ गया, आ गया। जैसे खाना खाया था वैसे ही कचरा बाहर निकाल दिया। ठीक, ये आपका अंतर्ग्रहण, ये आपका बहिष्करण। दोनों पूछता है एग्जाम में, या तो पूछेगा अंतर्ग्रहण तो ये पिक्चर बना करके, बहिष्करण तो ये पिक्चर बना करके। कुछ नहीं करना, पिक्चर बना देना, देख लो कैसे कैसे क्या हो रहा है। दिख गया कहानी, बहुत अच्छा, समझदार मजेदार। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो क्या दिखा हम लोग को, आहार नाल, यही मेन पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आहार नाल क्या होता है, देखो हम लोग खाना खाते हैं, पचता है और फिर कचरा बाहर चला जाता है। तो ये सारा सिस्टम जो कर रहा है, ये सारा काम जो सिस्टम कर रहा है, उस सिस्टम को कहते हैं हम लोग आहार नल। क्या लिखता है यहाँ पर, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसे हम लोग आहार नल कहते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु, जो मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, जैसे हम लोग हो गए, गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, शेर, हिरन, हाथी, ये सब हो गया, उसमें भोजन का पाचन क्या होता है, पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं। अब आहार नल कहाँ होता है दिखाओ। देखो देखो, आहार नल जो है ना, यहाँ से शुरू होता है माउथ से, और यहाँ पर खत्म होता है अनस के पास, लास्ट रेक्टम, मलाशय, मलद्वार। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है।
ये लगभग ऐसे गिजर 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 करके ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है बउआ। बहुत लंबा है, निकाल के रस्सी खेल सकते हो इससे आराम से। 8 से 10 मीटर लंबा होता है। क्या अकेले खाना पचाता है? कुछ तो होगा सिस्टम। देखो आगे क्या लिखता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैलती है, बता दिए। पाचन तंत्र, अब इसका हेल्प करता है इसका चचर का भैव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या करता है? पाचन तंत्र जो होता है कुछ पाचक ग्रंथियां और पाचक रस मिलकर के लिक्विड बनाता है। वो लिक्विड जो हम लोग का है खाना को पचाता है। पाचक ग्रंथि, कुछ हमारे पढ़ेंगे हम लोग, सब मिलेगा। क्या दिख रहा है? पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिल करके एक तंत्र बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। हम लोग के बॉडी के अंदर बहुते ग्रंथि बहुते ग्रंथि बहुते ग्रंथि, वो ग्रंथि को हम लोग उसमें से कुछ ग्रंथि खाना पचाने वाला होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाचक ग्रंथि, ठीक। और कुछ काम होता है जिसे हम लोग पाचन क्रिया, दोनों मिल करके क्या करता है? आपका पाचन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। अभी पाचन तंत्र में कौन कौन मिलेगा तुमको? पहला मिलेगा मुख गुहा, दूसरा मिलेगा ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सॉरी यकृत, अग्न्याशय, बड़ी आंत। यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगा। आप दिखाते हैं पिक्चर में कहाँ पर कौन कौन है। देखो ये आपका मुख गुहा, यहाँ मिलेगा ग्रसनी, आगे बढ़ोगे ग्रास नली। ये आपका अगला कौन था भाई? चौथा नंबर में अमाशय। आगे बढ़ोगे पांचवा नंबर में कौन है? छोटी आंत। ये आपका छोटी आंत, ये जिसको सॉरी सॉरी स्मॉल इंस्टेंटाइन। अगला है यकृत, यकृत यानी लीवर, ये दिख रहा है जो आपका, ये लीवर। उसके बाद क्या है? पैनक्रियाज, अग्न्याशय। यहाँ पर ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है, दिख नहीं रहा पिक्चर में, आगे के पिक्चर में दिखेगा साफ साफ। ये आपका यकृत, यहाँ पर रहता है अग्न्याशय, और ये दिख रहा है आपका बड़ी आंत। ये सब मिलकर के हमारा पाचन तंत्र का, ये सब का महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस सबका। हम लोग की बॉडी के अंदर खाना पचाने का इन लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसमें से कोई एक ठो खराब हो गया तो खाना नहीं पचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सब मिलके खाना को पचाते, कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, साथ मिलके हाथ बढ़ाना, ठीक है। चलो सब मिलजुल करके काम करता है तब जाके खाना पचता है। अब इसमें से हम लोग वन बाई वन करके एक एक करके आठों 10 8 है ना, आठों को हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। पहले हम लोग उठाएंगे मुख गुहा को, खोल देंगे दम्मू को, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा ये सब हम लोग उसको खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे ग्रास नली, ग्रास नली में क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रास नली के पास, ग्रास नली में क्या क्रिया हो रहा है, खाना कैसे पच रहा है, वहां पर क्या रोल है उसका। फिर हम लोग खोलेंगे अमाशय, स्टोमक जो थैला होता है पेट, उसमें क्या होता है। फिर छोटी आंत, यकृत, बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। ये हमारा है मुख गुहा, मुंह है ना, ये आपका मुख गुहा, इसको कहते हैं हम लोग मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर मेन मेन क्या होता है? एक होता है आपका लार ग्रंथि, जीभ और दांत। ये मुंह के अंदर तीन चीज इंपॉर्टेंट है। आप अपना मुंह भी चेक कर सकते हो, दांत है, जीभ है, इसे लार ग्रंथि ना दिख रहा है सर, दिखाएंगे लार ग्रंथि कहाँ होता है वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या हमारे मुंह के अंदर है? लार ग्रंथि, जीभ और दांत। सही, दोनों को तो जान रहे बढ़िया से एकदम, ये नया चीज है, जानेंगे उसको भी, नया चीज जानने में तो और मजा आता है, ठीक है। ये हमारा मुख गुहा। चलो आगे बढ़े हम लोग। मुख गुहा का 3 पार्ट है, तीनों को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपका आ गया लार ग्रंथि। हमारे मुंह में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन सा देख लो आप, एक बार स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। पैराटिड, सब सब मैंडिबुलर, और तीसरा कौन है? सब लिंगुअल, ठीक है। पैराटिड, देखो ये जो हमारा मुंह है इसमें यहाँ पे रहता है आपका पैराटिड ग्रंथि। दूसरा सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, ये यहाँ पर एक और ग्रंथि होता है, दूसरा कहते हैं हम लोग सब मैंडिबुलर। तीसरा आपका सबलिंगुअल,
सबलिंगुअल ये यहाँ पर पाया जाता है। ये हमारे मुंह के अंदर 3 प्रकार का 3 जोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। अब ये 3 जोड़ा लार ग्रंथि रहता है तो आखिर इसका मेन काम 3-3 जोड़ा है, तो करता क्या है? विज्ञान कहाँ पे रहता है? करता क्या है? देखो, लार को आम भाषा में क्या कहेंगे जी? थूक कहते थ। जो मुंह के अंदर थूक बनता है वही कहलाता है, उसी को हम लोग लार, इंग्लिश में स्लाइवा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सलाइवा कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लार कहते हैं, आम भाषा में इसको थूक कहते हैं। अब ये करता क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या के लिए पढ़ रहे हैं इसको फालतू में हम लोग? तो हम लोग जो खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं सर, खाते हैं। खाना खाते हैं तो उसको मिक्स करने के लिए कुछ लिक्विड चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मुंह के अंदर सलाइवा नहीं रहेगा, थूक नहीं रहेगा, लार नहीं रहेगा, तो आप इमेजिन करो कि आप खाना चबा पाओगे? बोलो, चबा पाओगे? नहीं चबा पाओगे, क्योंकि उसको मिक्स करने के लिए गीला करना पड़ेगा। कहीं कहीं बुक लिखता है अगर मुंह के अंदर से सलाइवा निकाल दिया जाए तो आपका जबड़ा चपकेगा और उखड़ेगा ही नहीं, चपक जाएगा, ऐसे थूक नहीं जाएगा अंदर तो चपक जाएगा और खुलेगा ही नहीं, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं और जब उसको दांत से चबाते हैं तो उसको मिक्स करने के लिए लिक्विड निकलता है सलाइवा, जो उसको मिक्स करता है। अगर थूक नहीं निकलेगा तो वो मिक्स अच्छे से नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जब आप मिक्सर में खाना पीसते हो कि नहीं पीसते हो? पीसते हो तो मसाला में पानी डालते हो, अगर नहीं डालोगे तो फिर दिक्कत होता है। सेम कहानी हमारे साथ, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा निकल रहा है, सलाइवा खाना को पचाने में मदद कर रहा है, ठीक है। और ये सलाइवा नहीं निकलेगा तो खाना नहीं पचेगा। निकलते हम लोग यहाँ पर, निकलने टाइम भी सलाइवा उसके साथ पूरा मिक्स रहता है, इसलिए आसानी से सिलसिला कर। सॉरी बच्चों, माइक गिर गया थोड़ा सा, चलो दूसरा माइक लगा लिया हम लोग, ठीक है। क्या होता है, खाना जब हम लोग खाते हैं तो पचाने में मदद करता है, ठीक। अगर सलाइवा नहीं रहेगा तो खाना पचेगा नहीं ढंग से, नहीं ना पचेगा, ठीक है। इसलिए मदद करता है सब। आप कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ सूखा सामान खा लेते हो तो उसको चबाने में दिक्कत होता है, पूरा सटने लगता है, इधर सत्तू खा लो कभी, फिर देखो क्या होता है, या किचन में से, हाँ, सबके साथ हुआ होगा ये वाला कहानी। अगला दादा सबके साथ हुआ होगा, कभी मम्मी किचन से बाहर गई, चुपके से घुस कर हम लोग हॉर्लिक्स खा लेते हैं। हॉर्लिक्स खाने के बाद क्या होता है, पूरा सटने लगता है, इधर उधर उधर सट जाता है, चाय नहीं बनता है। तो वहां पर फिर हम लोग हल्का पानी लेते हैं या फिर थोड़ा देर चबाते हैं तो सलाइवा निकलता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मिक्स हो जाता है, फिर हम लोग आराम से खा जाते हैं। तो सलाइवा एक लिमिटेड मात्रा में निकल रहा है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अगर वो कम निकलेगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक, इसलिए इसको ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते, बहुत टॉपिक हो इस पर, बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया। देखो यहाँ से सलाइवा निकलता है और लिक्विड जाता है ऐसे आगे, फिर मुंह में निकलता है, ठीक है। वहां से आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारा दूसरा है जीभ, पहला सलाइवा, दूसरा जीभ। जीभ इस तरह का दिखता है आपका, पीछे से ये क्या होता है, यहाँ से ज्वाइंट होता है और आगे से क्या होता है, फ्री होता है मूव करने के लिए, होता है कि नहीं होता है? इधर ज्वाइंट होता है, इधर फ्री होता है मूव करने के लिए, ठीक। ये क्या होता है, इसके फर्श पर इसके फर्श पर स्थित एक मांसल रचना मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है। इसके ऊपर ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं होती है, इन्हीं कलिकाओं से स्वाद का पता चलता है। हम लोग खाते हैं तो कभी खट्टा कभी मीठा कभी तीता लगता है कि नहीं लगता है? लगता है सर। किसकी वजह से लगता है? जुबान। जुबान के ऊपर क्या होता है, स्वाद कलिका होता है। स्वाद कलिका टेस्ट बर्ड कहते हैं इंग्लिश में, जो टेस्ट को फील करता है। जुबान ऐसे, सॉरी सॉरी, ऐसे ऊपर जब आप
हल्का सा स्पर्श टच करोगे तो उस पर दाना दाना दिखेगा, वही दाना जो आपका है स्वाद कलिका है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा बहुत सारा दाना दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दाना छोटा, ये आपका स्वाद कलिका, यही स्वाद बताता है कि कुछ खा रहे हो आप तो खट्टा है कि मीठा है कि तीता है। अब जुबान पूरा जुबान बताता है नहीं, सब बटा हुआ है, सबका अपना अपना काम है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। ये जो यहाँ वाला जुबान है वो क्या बताएगा कि कौन सा चीज खट्टा है, खट्टा चीज खाओगे तो ये बताएगा आपको कि खट्टा है कि खट्टा है। ये जो बताएगा, सॉरी, ये बताएगा आपको कड़वा, कड़वा है। ये जो यहाँ पर का जो ये साइड वाला पार्ट है ये बताएगा आपको ये खट्टा है कि नहीं है, ठीक, ये बताएगा आपको कि नमकीन है कि नहीं, ये बताएगा आपको स्वीट मीठा है कि नहीं, ठीक है, ये आपको टेस्ट बताता है, मतलब लजीज, कैसा भोजन है, लजीज बना है कि नॉर्मल बना हुआ है। ये हमारे जो कभी जानते हो जुबान में इतना कुछ होता है सर, ये काका आप बता रहे हैं है? जुबान में इतना पार्ट में बांट दिया, हम लोग तो जुबान जानते थे, बस खाते थे, मजा लेते थे घुमा घुमा के, है जी, है कि नहीं। अब यहाँ पे इतना सारा दिख रहा है, ठीक है। ये स्वाद कलिका अगर खराब हो गया, अगर इस स्वाद कलिका खराब हो गया तो आपको स्वाद पता नहीं चलेगा, खाते रहो पीते रहो, पूछो पति खट्टा खा रहे मीठा खा रहे तीखा खा रहे, पता नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है ना कि फीवर जब लगता है तो ये टेस्ट बड खराब हो जाता है, जुबान के ऊपर एक लेयर आ जाता है, जिसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो इनको पहुंचता ही नहीं, जिसे हम लोग को टेस्ट का पता नहीं चलता, सब कुछ टेस्टलेस लगता है, स्वादहीन लगता है। या कभी कभी हम लोग गरम गरम चाय पी लेते हैं या गर्म चीज खा लेते हैं या फिर कुछ भी गर्म खा लेते हैं, तो ये टेस्ट बड जो है वो जल जाता है, खराब हो जाता है। उस टाइम भी हम लोग को टेस्ट का पता नहीं चलता, फिर हौले हौले स्लोली स्लोली टेस्ट का पता चलने लगता है, समझे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अब तीसरा नंबर पे दांत। इनको था मुख के अंदर लार ग्रंथि, जीभ और दांत, दो पढ़ लिए, दांत तीसरा हम लोग का। देखो दांत क्या लगता है, एक मनुष्य के अंदर 32 गो दांत होता है, सब अपना अपना दांत गिनो जल्दी दम कि तुम्हारे मुंह में कितना दांत है। एक मनुष्य के मुंह में 32 दांत होता है, ठीक है। कितना दांत होता है स्वस्थ मनुष्य, अब छोटा बच्चा है उसके मुंह में गिनोगे 32 दांत नहीं सर, 32 आप तो गलत बता रहे हैं, इसके मुंह में तो 32 दांतें नहीं है। एक स्वस्थ मनुष्य लिखा है ना, वयस्क, एक वयस्क मतलब 18-20 साल का आदमी को पकड़ो, जबड़ा खोलवाई से पकड़ के और गिनो के दो दांत है, ठीक है सर, पिटवाइएगा आप, लग रहा है कि ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दांत का सबसे ऊपर का एक परत होता है व्हाइट वाला, उसको हम लोग कहते हैं इनामेल, इनामेल के नीचे एक लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंडाइन। देखो इसमें बहुत सारा चीज लिखा है, इतना हम लोग का सिलेबस नहीं है, जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत चीज लिखा हुआ है। ठीक, दांत के सबसे ऊपर का परत होता है जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं, उसके नीचे जो होता है डेंडाइन होता है, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, डेंडाइन के ऊपर इनामेल की एक परत, कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। दूध के दांत 32 गो होता है, आते हम लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और दांत का सबसे हार्ड पार्ट होता है इनामेल, इनामेल का सबसे कड़ा पार्ट है इनामेल, ठीक है। अगर इनामेल खराब हो गया ना बुआ तो दांत खराब हो जाएगा आपका, इनामेल खराब हो गया तो दांत में थोड़ा गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेंटाइन। अब दांत को 3 भाग में बांट दिया गया, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्राउन यानी शीर्ष, मिडिल पार्ट जो है ये पार्ट जो है इसको नेक यानी गर्दन कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग रूट यानी जड़। ये 3 पार्ट में दांत टूटा हुआ है। बाकी इसके अंदर बहुत सारा चीज है, पंप लगा हुआ है इसमें पूरा केमिकल रहता है, एनर्जी वगैरह, जिससे हम लोग को दांत को एनर्जी मिलता है, ठीक। हम लोग सिर्फ जानना है दांत का सबसे ऊपर का परत जो होता है वो इनामेल कहलाता है, उसके बाद जो होता है वो डेंटाइन कहलाता है। दांत को 3 भाग में बांट दिया गया, पहला शीर्ष, दूसरा गर्दन, तीसरा जड़, ठीक है। बस इतना याद रखें हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध का दांत कितना होता है, 32 गो होता है, सॉरी 20 होता है। जो बचपन में दांत निकलता है फिर टूट जाता है फिर निकलता है, तो जो बचपन में दांत निकला ना उसको कहते हैं दूध का दांत, ठीक है, दूध का दांत। ये तो निकलता है 20 तो निकलता है, कब से कब तक रहता है, 12 तक, 6 साल से 12 साल तक ये दांत टूट जाता है,
फिर उसके बाद नया दांत निकलेगा तो बुढ़ापा में टूटेगा, फिर नहीं टूटेगा, फिर वो रहेगा लाइट। उसके बाद दोबारा निकलने के बाद टूटा तो फिर कहानी सुड्ढा, फिर नहीं निकलने वाला है, फिर पपला हो जाओगे, हम चबाते रहो बैठ करके ही। ठीक है, कितना से कितना रहता है, 6 से 12 वर्ष तक ये दांत टूट करके खत्म हो जाते, किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद फिर नया नया दांत निकलता है। चलो आगे बढ़े। ये आपका दांत, दांत 4 प्रकार का होता है, 32 गो है, सर गिनिए तो आप जरा। ऐसा ही किसी को पकड़ोगे दम, ऐसे ही खोलोगे मुंह और बैठ के गिन लोगे 32 गो है कि नहीं। सर हमारा पढ़ाई ने 32 गो दांत होता है, हम गिनेंगे, संतुष्टि करेंगे। पता ना सर सही बताई ना होगा, गलत बताई ना होगा। ठीक है, तो संतुष्टि कर लेना है आपको। ठीक, हाँ। चलो, टोटल कितना दांत होता है, 32 दांत 4 प्रकार का होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़े होगा पहले क्लास में। पहला आपका कर्तनक यानी इंसाइजर, दूसरा आपका भेदक यानी केनाइन, तीसरा अग्रचर्वनक यानी प्रीमोलर, और चौथा चर्वनक यानी मोलर। ये आपका चारों दांत है। ये आपका इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। ठीक है, अब मुंह में देखते हैं कहाँ पर कौन कौन रहता है। देखो, आगे वाला जो 4 गो है उसको कहते हैं हम लोग इंसाइजर। ठीक है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, देखो यहाँ पर भी 4 गो ऊपर 4 गो नीचे इंसाइजर। तो इंसाइजर क्या हुआ, 8 गो सर, याद रखो बचवा। इंसाइजर के हुआ 8 गो इंसाइजर। आगे मिलेगा दूसरा, यहाँ पर जो बगल में है उसको हम लोग कहते हैं केनाइन। केनाइन इधर भी है, इधर भी है, नीचे में भी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। कट हो गया, चट हो गया, 4 हो गया आपका केनाइन। गिनते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, केनाइन दिख रहा है कहाँ पे कौन कौन दांत है, देख लो हुआ। उसके बगल में जो होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रीमोलर। दुगो हिमिया, दुगो हिमिया, दुगो हिमिया और दुगो हिमिया। क्या हुआ, तो हिमिया क्या होता है, सॉरी, इधर दुठो इधर, दुठो इधर, दुठो इधर, दुठो इधर, दो दो 4 दो 6 दो 8, 8 को कौन हो गया, प्रीमोलर। बच्चा मोलर, ये लास्ट में जो 3 तो दिख रहा है आपका, ये होता है आपका मोलर, जो चौड़ा होता है। देख रहा है पिक्चर यहाँ पे, ये आपका क्या है, मोलर। ये आपका प्रीमोलर, देख लो किस तरह से कहाँ पे रहता है, सबसे लास्ट में जो दांत है ना, सबसे लास्ट में, ये आपका क्या है, मोलर। और उसके बाद जो है वो आपका मोलर कहलाता है। फिर आगे बढ़ोगे, नोकीला इस तरह का नोकी का रहता है, वो आपका केनाइन। और लास्ट में जो छुरी की तरह रहता है चपटा, वो आपका इंसाइजर कहलाता है। ठीक है, 3 3 6 6 12, 32 को हो गया जी, 12 8 20 4 8 32। ठीक है, ये हमारे मुंह में टोटल, हमारे मुंह में, आपके मुंह में, सभी के मुंह में ये टोटल 32 गो दांत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, कौन सा दांत क्या काम करता है देखते हैं हम लोग। ये हमारा मुंह का दांत केनाइन, केना केनाइन की संख्या कितना है, 8। अभी हम लोग काउंट किए थे। ये क्या करता है, कुतरता है। हम लोग कोई भी चीज कुतरते हैं, जो चूहा का कुतर देता है, वैसे ही बिस्किट का पैकेट या धागा कुतरते हैं हम लोग, तो कौन सा दांत का यूज करते हैं, आगे वाला दांत का। तो आगे का जो दांत है केनाइन, सॉरी इंसाइजर, जिसकी संख्या 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, वो क्या काम करता है आपका, कुतरने। कहीं कुतरना हो, किसी का किताब कुतरना हो, किसी का शर्ट कुतरना हो, कहीं धागा कुतरना हो, तो कौन यूज करता है, इंसाइजर यानी कर्तनक। दूसरा है भेदक, इसकी संख्या कितनी है, 4 है। ये क्या करता है, चीरने का काम करता है। हम लोग पकड़ते हैं साइड से चीर देते हैं, है ना। तो चिप्स के पैकेट फाड़ फाड़े फटना, आगे वाले दांत से नहीं काटते, साइड से पकड़ते हैं, खींचते हैं। तो ये क्या काम करता है आपका, चीरने का काम करता है। कौन, इधर आ जाओ, भेदक यानी केनाइन। भेदक क्या करता है आपका, चीरने का काम है। कोई भी चीरना हो, हम लोग कभी 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 कुछ ऐसा चीज खाते हैं जो नहीं टूटता है, तो साइड से पकड़ के उसको खींच लेते हैं, टूट जाता है। ठीक है, तो भेदक। तीसरा क्या, अगले चरण में यानी प्रीमोलर, इसकी संख्या कितनी हुई, 8। ये क्या काम करता है, कुचलने और पीसने का काम करता है। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, रोटी खाएं, ठीक है, रोटी खाएं, उसको पीसते हैं हम लोग। कुचलने यानी पीसने, पीसने और कुचलने का काम कौन करता है, साइड से या आगे से, साइड से ना। लोग कुछ भी खाते तो चबाते किधर, साइड से चबाते हैं।
उसको पीसते हैं, महीन महीन करके एकदम पीस देते हैं, उसके बाद निकलते हैं, खाने के बाद निकल लेते हैं, खैर अंदर चला गया, ऐसा होता है? नहीं सर, मतलब पहले खाते हैं, चबाते हैं, फिर निकलते हैं, ठीक है? चबाने का काम कौन करता है? कुतरने और कुचलने और पीसने का काम कौन किया? प्री मोलर। लास्ट में मोलर, इसकी संख्या कितनी है? 12 है। ये भी वही करता है, कुचलता और पीसता। लास्ट में जो दांत है ना, ये वाला, यहाँ, हाँ, ये लास्ट वाला, यहाँ का और यहाँ का, ये 3 तो यहाँ, 2 तो यहाँ। ये सब क्या करता है आपको? कुचलने और पीसने का काम करता है आपका, ठीक है? तो ये आपका है दांत। कौन सा दांत क्या काम करता है याद रखना है, किसकी संख्या कितनी है, और दूध का दांत पेट होता है, याद रखोगे, ठीक है? यस सर, ठीक है। चलो आगे, अड़ी का हुआ, तो चॉकलेट खा रहा है सब, चॉकलेट का सर पढ़ाई लिखाई के टाइम खाने पीने का ना लाया कीजिए सर, बहुत दिक्कत होता है, मुश्किल से कंट्रोल करके पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, आप ले आते हैं बीच में, फिर ध्यान भटक जाता है, फिर बोलिए कि पढ़ भी नहीं करते हो तुम लोग, ठीक है? चलो देखो, दंत अस्थि क्षय, ये पूछता है क्वेश्चन में कभी कभी, दंत अस्थि क्षय यानी दांत जो खराब हो जाता है ना, वो क्या होता है? देखो क्या लिखा, पढ़ते एक बार फिर समझाते हैं आपको। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं और खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीनी हमारी दांतों से चिपक जाती है और इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, याद रखोगे, अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी परत पर क्रिया करके उसे नरम कर देता है, यानी वो जो बाहर का था, इनामेल, इनामेल को, इनामेल था ना जी, इनामेल, इनामेल क्या करता है? नरम कर देता है, नरम कर देता है, फिर धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र हो जाता है, जिसे हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। देखो क्या कहानी सुनाया गया यहाँ पर आपको, जब हम लोग कोई भी मीठा चीज खाए, चॉकलेट, मस्त चॉकलेट, जैसे बचपन, सबका बचपन ऐसा हुआ होगा, हमारा भी हुआ है और तुम्हारा भी हुआ होगा, कोई नहीं बचा हो, पूरा लपेट लपेट के खा करके आया, फिर अम्मी का पड़ा पड़ाक पड़ाक पड़ाक, मजा आ गया, ठीक है? और मजा बहुत आता है, ठीक है? इस तरह से हम लोग खाते हैं और दांत को साफ नहीं करते, साफ नहीं करते, क्या होता है, उस पर जो है मीठा चीज वो चिपक जाता है, उस पर बैक्टीरिया काम करता है, उससे अम्ल बनाता है, और वो अम्ल क्या करता है, धीरे धीरे दांत के ऊपर का जो परत है, इनामेल, उसको सॉफ्ट कर देता है, उसमें छेद हो जाता है, और ये छेद होने को ही हम लोग कहते हैं दंत, ऐसा हो जाएगा, दंत अस्थि क्षय, ठीक है? ये आपका दंत अस्थि क्षय, मजा में, ठीक, ये होता है आपका दंत अस्थि क्षय, ठीक है? चलो, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसे समझदार तरीके से पढ़ेंगे, फुल्ली इंजॉय करके मजे में, ठीक है? तो अभी हम लोग दांत तक पढ़ लिया, यानी पहला पाचन तंत्र का जो पहला पार्ट था, लेके आओ जो, इसमें जो 8 पार्ट है, 8 में से पहला पार्ट हम लोग मुख गुहा हम लोग खत्म कर चुके हैं, मुख गुहा हम लोग खत्म कर लिए, अगली बार हम लोग ग्रास नली पढ़ेंगे, फिर ग्रासनी, ग्रास नली आगे सब चलेगा, स्लोली स्लोली इस तरह से मजे के साथ, ठीक है? तो लगातार हमारे साथ बने रहे और जो है इस तरह से मजे से पढ़ते रहे, पहले चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग पूरा सब्जेक्टिव, फिर इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? तो सब्जेक्टिव भी पढ़ें और ऑब्जेक्टिव भी हमारे साथ बने रहें, ठीक है? तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग, हमारे चैनल पर बने रहें। अगर लगता है आपको कि इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है, तो जुड़े और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, मिल बांट के पढ़ना, बांटने से बढ़ता है, समझे? चलो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।